अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल रहमान यासीन उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। आज बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। छाती का कैंसर, छाती का कैंसर क्यों होता है, अलामात कौन कौन सी हैं, वजूहात कौन कौन सी है और इसको किस तरह ट्रीट किया जा सकता है, किस तरह इसका हल निकाला जा सकता है, इलाज किस तरह किया जा सकता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। ये जो ब्रेस्ट कैंसर है, छाती का कैंसर, ये एक बढ़ता हुआ एक कह लें कि एक बीमारी, कह लें सबसे बढ़ती हुई ये बीमारी ब्रेस्ट कैंसर, जो कि बड़ी तेज़ी से जो है ना ये परवान चढ़ रहा है और इसको रोकना जो है ना वो वक्त के साथ ये बड़ा ज़रूरी है। इस ब्रेस्ट कैंसर को ये पहले पाकिस्तान में इतना आम नहीं था, लेकिन ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आम हो गया है। इसको रोका किस तरह जा सकता है? इसको अवेयरनेस के ज़रिए रोका जा सकता है कि अगर किसी शख्स को या किसी औरत को या किसी मर्द को अगर उसको ये शक हो, ज़्यादातर ये फीमेल में पाया जाता है, और अगर किसी औरत को या किसी मर्द को ये लगता है उसको किसी अपना वो ब्रेस्ट में अपना या इसके छाती के तरफ में उसको लगता है दर्द महसूस हो रही है, गिल्टी है, तो उसको ज़रूरी है कि वो इसकी बायोप्सी टेस्ट करवाए, इसका चेकअप करवाए क्या आइदर ये है या नहीं है। बाद लोग जो है ना शर्म के मारे टेस्ट नहीं करवाते, और फिर होता ये है कि जब वो पता लगता है तो वो एक ऐसी लेवल पे पहुंच चुका होता है कि जहाँ पर ट्रीट करना इसको बहुत मुश्किल हुआ होता है। सो इसको अवेयरनेस के जरिए रोका जा सकता है। अब हमने बात करनी है ये ब्रेस्ट कैंसर है क्या। ब्रेस्ट कैंसर दरअसल ये कह लें कि एक होती है नॉर्मल ग्रोथ, आम ग्रोथ होना, एक होती है एबनॉर्मल ग्रोथ, यानी कि वो नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है, नॉर्मल से हट गया। एबनॉर्मल ग्रोथ जो होती है ना, जो सेल्स की अपनी छाती के अंदर, ये कॉज करती है कैंसर को। अब होता क्या है इसमें इलामात में कुछ इस इलामात को डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें जो होती है ना दो छातियाँ, इसका साइज़ डिफरेंट हो जाता है, यानी कि एक होता है मामूल साइज़ जो है ना वो थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाना, लेकिन एक वाज़िया फ़र्क नज़र आना कि एक छाती का साइज़ दूसरी छाती से एक काफ़ी जो है ना वो डिफरेंस पे है, काफ़ी साइज़ जो है ना वो चेंज है। एक ये लामत है, इसमें साइज़ चेंज हो जाता है, दोनों जो छातियों का जो साइज़ है वो चेंज हो जाता है। एक का बहुत बड़ा जाए, एक का बहुत छोटा हो जाता है, यानी कि मामूल से वो बढ़ जाती है क्योंकि अब नॉर्मल सेल की ग्रोथ शुरू हो जाती है। और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि जो आपका निप्पल होता है वो सुकड़ जाता है, निप्पल सुकड़ जाता है या अंदर की तरफ चला जाता है। इसकी तीसरी अलामत ये है कि अपना निप्पल से ना कोई खून निकलता है या कोई वेटिश फ्लूइड वगैरह निकलता है, या कोई गंदा पानी आप कह सकते हैं जो छाती से जो है ना वो निकलना शुरू हो जाता है। जो ब्रेस्ट की शेप होती है ना, छाती की शेप होती है, उस शेप में फ़र्क आ जाता है। ठीक है, अब मसला ये है कि अच्छा ये इसमें सिर्फ यही नहीं है, इसमें आपकी गिल्टी का एक बड़ा इम्कान होता है। इसको आप अपने छाती के इर्द गिर्द जो है ना वो अपने हाथ से इसका चेकअप करें कि अगर महसूस किस तरह चेक किया जा सकता है कि आप अपने हाथ को यूँ फ्लैट करें और अपनी छाती और इसके तरफ और निपल के ऊपर और निपल के तरफ में आप इसको फेरें, और अगर आपको कहीं पे गिल्टी फील होती है और वो गिल्टी फील हो रही है, अगर वो गिल्टी जो है वो वक्त के साथ बढ़ती जा रही है, तो ये एक अलामत है कि मुमकिन है कि ब्रेस्ट कैंसर है, मुमकिन है कि छाती का कैंसर है। ठीक है, अगर कोई गिल्टी फील हो रही है, निप्पल में है, निप्पल के तरफ में है, छाती पे है, तो इसको चेक करवाना लाजमी है। जिसको ये इन अलामात में से जो मैंने जिक्र किया है कोई एक भी है, तो उसको चाहिए कि इसको फ़ौरन से चेकअप करवाए बगैर किसी जो है ना वो देर किए। क्यों? क्योंकि बाद का जब पता लगता है तो वो एक ऐसे लेवल पे पहुंचा होता है काम कि जहाँ पर ट्रीट करना बड़ा मुश्किल होता है, और ये एक जानलेवा मर्ज़ है। और जब ये हो जाता है ना, तो जब इसको ना ट्रीट करवाया जाए तो ये मैं बात आपको अल्लाह ना करे कि किसी की जान जाए, लेकिन कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, और इस वजह से ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट ना करवाने की वजह से, लेट चेक करवाने की वजह से, जहाँ पे डॉक्टर भी ट्रीट नहीं कर पाते सही तरह, तो लोगों की जानें जाती हैं और जानें गई हैं। अल्लाह सभी को महफूज रखे। ये तो अलामात मैंने जो है डिस्कस की। इसके बाद इसको टेस्ट किस तरह करवाया जाए। अच्छा, इसमें ये भी बता दूं कि आपको जो छाती का जो साइज़ है ना, अगर किसी भी दोनों छातियों में हो सकता है कैंसर, वो किसी एक छाती में कैंसर हो सकता है, एक में तो एक में नहीं है। जिस छाती में ये होगा उसका साइज़ बढ़ जाएगा दूसरी छाती से, ये मुमकिन है दोनों का बढ़ जाए, बाद दोनों में कैंसर होता है। अब जिस छाती का बढ़ रहा है ना अपना वो साइज़ बढ़ रहा है, शेप चेंज हो रही है, उसी के बगल में गिल्टियाँ हो सकती हैं, क्योंकि जो ग्लैंड होती है ना, जहाँ वो ग्लैंड होता है ब्रेस्ट में, वो ग्लैंड होता है जिसने जो है ना वो मिल्क प्रोडक्शन करनी होती है, दूध बनाना होता है। अब वो जो ग्लैंड है ना, वो कह लें कि ये वो यहाँ से लेकिन छाती अपने ये बगल होती है, वो यहाँ पर भी जो है ना वो ग्रोथ शुरू करता है, और मुमकिन है कि आपकी बगल में भी जो है ना वो गिल्टियाँ होंगी, क्योंकि जब ये ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता है ना, तो ये आपके ना सिर्फ ब्रेस्ट पे रहता है, ये आपके जो है ना वो बगल तक पहुंचता है, और ये बाद में इसके असरात कई जगह पे पड़ते हैं, ना सिर्फ जो है ना बगल में, कई जगह पे इसके असरात जो है ना आगे फर्दर पड़ते हैं, जिसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये तो मैंने बताया। अगर आपको इसको अब इसका हल क्या है, सबसे पहले तो उसको जो डायग्नोस किया जाता है ना, इसको टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने के लिए इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, उसके लिए बायोप्सी, ये आम सा टेस्ट है, बायोप्सी, और एक प्रोसीजर है। बायोप्सी के ज़रिए क्या किया जाता है कि कुछ ना ब्रेस्ट के सेल्स को जो है ना लिया जाता है,
उस सेल्स का चेकअप किया जाता है, मतलब टेस्ट किया जाता है। वो टेस्ट होता है बायोप्सी, वो ये टेस्ट करती है कि जो अब नॉर्मल ग्रोथ हो रही है ब्रेस्ट के अंदर, क्या वो जो ग्रोथ है, जो वो सेल्स हैं जो अब नॉर्मल ग्रोथ हो रही हैं, क्या वो कैंसरस हैं, कैंसर वाले से कैंसर कॉज करने वाले हैं, या वो नॉर्मल हैं। वो ये जो है ना वो मेजर करता है। इसके बाद अगर तो ब्रेस्ट कैंसर पाया गया जी है ब्रेस्ट कैंसर, छाती का कैंसर है, तो फिर इसको दो जरिए से ट्रीट किया जाता है। एक को पहले आप रेडिएशन के ज़रिए, और एक कीमोथेरेपी है। अब रेडिएशन के ज़रिए जो है ना सेल को जो है ना वो रिमूव किया जाता है, ठीक है। और एक कीमोथेरेपी है, ये भी एक प्रोसीजर है जिसके लिए जो है ना वो आपका ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट किया जाता है। तो ये दो तरीके हैं। अब मसला ये था क्या है, ये हर 6वें और 7वें बंदे को, पहले था कुछ हर 10वें बंदे को ये कैंसर होता था। अब पीछे टीम आई चेक करने के लिए एक यूनिवर्सिटी के अंदर, वो चेकअप किया। चेकअप करने के दौरान वहाँ पे जितनी फीमेल स्टाफ था सभी का चेक किया, और सबने शौक से करवाया। उनमें से एक को जब चेक किया तो वो कोई चौथी 5वीं स्टेज के ऊपर थी ब्रेस्ट कैंसर, उसको पता ही नहीं था। यानी कि ये लाजमी नहीं है कि ये इनिशियल जो आप जब नया नया स्टार्ट होता है तो इतनी अपनी ये बताता नहीं है कि इतना स्ट्रॉन्ग होकर नहीं आता, लेकिन ये अपनी जगह बना रहा होता है, और जब ये जगह बना लेता है तो फिर इसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। सो वक्त के साथ साथ जो है ना, अगर किसी को लगता है, और हर 6 माह बाद ये टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए उनको ख़ास तौर के ऊपर कि जिनकी फैमिली में पाया जा रहा है, अम्मा को था या दादों को था या नानों का था, ठीक है, तो नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है, उनको लाजमी चाहिए, क्योंकि ये उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं ये पाए जाने के, ठीक है, क्योंकि ये जेनेटिकली ज़्यादा रन करता है, फैमिली में ज़्यादा रन करता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द अदर। तो ये ज़्यादातर पाया भी फीमेल में जाता है। मेल में इस तरह पाया जाता है कि अगर 100 बंदा है, उन 100 में से एक को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है मेल को, बाकी ज़्यादातर ये फीमेल में पाया जाता है, ठीक है। सो इसको ट्रीट करना वक्त के साथ, इसको पकड़ लेना, इसका चेकअप करवा लेना, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है एक बड़े मसले से, क्योंकि ये जानलेवा एक जो है ना वो मर्ज़ है जिससे फर्दर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।